असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सेल्स मैनेजर या अकाउंट्स मैनेजर, जितने भी लोग होते हैं, या अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो वो तो अलग ही हो गया, वहाँ की तो क्वालिफिकेशन भी अलग है। ठीक, दरअसल आज ना जुम्मे का दिन है, जिसकी वजह से ना तो हमारी बिल्डिंग में कोई आ जा रहा है ज़्यादा, ना तो बाहर है कोई, कहीं कोई नहीं है। ठीक है, सो मैंने दुकान ओपन कर दिया था, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया है। ठीक है, जो मेन बात है वो दुकान पे नीचे चल के करते हैं। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, नीचे जा रहा था। सोचा आज व्लॉग स्टार्ट करूँ, साथ ही साथ आप लोगों की जो सबसे ज़्यादा क्वायरीज होती है ना, उसको कवर करें इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको पता चल ही गया होगा, आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। लिफ्ट को कॉल कर लेते हैं, लिफ्ट को बुला लेते हैं, लिफ्ट आ जाती है, वैसे निकल के चलते हैं बाहर। दुकान में बैठ के आराम से आपको बताएंगे एक एक चीज़ें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस बारे में सवाल करते हैं मुझसे, क्योंकि मैं उस जगह पे हूँ और ये सच भी है। ठीक है, और ये ना बहुत अच्छी चीज़ भी है कि अगर जिस फील्ड में जो बंदा है पूछना उससे अगर कुछ पूछना है तो उसी से पूछो, क्योंकि हकीकत वही बता सकता है, हर कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो ये कुछ लिफ्ट का एरिया है, ग्राउंड मैंने प्रेस कर दिया है और ये दूसरे पे आ रहा है। दूसरा एक नीचे पार्किंग है, पार्किंग 3, पार्किंग 2, पार्किंग 1, अब आ जाएगा ग्राउंड। ये ग्राउंड और हो जाएगी ओपन लिफ्ट। चलो, ये कुछ नज़ारा है यार, देख के ना सामने से उतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा कैमरे से लगता है। देख के, देख रहे हो? आप देख रहे हो, बहुत कम लोग नज़र आएंगे आपको, बहुत कम लोग। लेकिन धूप, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हो। ये 8:30 बजे की धूप है। ठीक है, आप घूम नहीं सकते बाहर, टहल नहीं सकते। ये कुछ एरिया है। चलो दुकान के अंदर चल के बात करते हैं। पहले पीना है पानी, ये जुलाल का पानी है। एक कंपनी यहाँ पे जुलाल के नाम से, उसी कंपनी का पानी है। ठीक है, तो इसी को पीते हैं अभी। ये सब मामला सब फैला पड़ा हुआ है यहाँ पे। फ़ोन का स्टैंड, ये इसको स्टैंड में लगाया। ये रिचार्ज की मशीन है, इसको यहाँ रखा। कैल्सी को यहाँ रखा, पानी को यहाँ रखा। बिल भी सारे सब फैले पड़े हैं। ये बुक है, इसको भी यहाँ रखेंगे। बुक को भी यहाँ रखा। स्ट्रिपल्स की गोलियाँ खलास हो गई है, यहाँ जाएगी। पैसे जाएंगे कैश में। ये हो गया बिल का सेटलमेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा सही लग रहा है। पहुँच ये रही की हमारी। इससे अच्छा होगा आज हमने की रख दी, क्योंकि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। तो आज मैंने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया कि कहाँ रखी है, वैसे सामने रखी है, ये तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो चलो कैमरा को घुमाते हैं, बात करते हैं। पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अच्छी खासी प्यास लगी थी। हाँ जी, तो जैसा कि आप सभी के सवाल होते हैं कि हम गल्फ़ कंट्री जाते हैं, अगर चाहे वो दुबई हो गया, सऊदी हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, कहीं भी हो गया, तो वहाँ की जो सुपर मार्केट्स होती हैं उसमें काम करने के लिए हमारे पास कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, हम यानी कि बंदा कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये लोगों का बड़ा बेसिक सवाल है और इस सवाल पे बहुत कम ही लोग बात करते हैं। मेरा लेकिन बात करना बनता है, क्यों? क्योंकि मैं खुद एक सुपर मार्केट बैकग्राउंड से आता हूँ। हालांकि मेरा ज़्यादा बड़ा सुपर मार्केट नहीं है, लेकिन चीज़ें छोटी हों या बड़ी हों, लाइन तो एक होती है ना। तो डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर हम सुपर मार्केट में काम करने के लिए एजुकेशन के ऊपर बात करें तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि सुपर मार्केट में आप अगर काम करना चाहते हो, उसमें कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, तो नॉर्मल की अगर हम बात करें ना, नॉर्मली यहाँ पर अगर हाई स्कूल से 12th हैं तो आपको रख लिया जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किस प्रोफेशन में रखा जाता है, रख लिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कैसी है, आपकी स्किल्स कैसी है, आपकी नॉलेज कैसी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, डीलिंग पावर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का
आप क्या काम कितना कर लेते हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सी प्रोफाइल पे अपॉइंट किया जाएगा। ठीक, आप कौन सी प्रोफाइल पे आपको रखा जाएगा। मान लीजिए आपने अगर 10th भी कर रखा है, 12th भी कर रखा है, फिर भी आपको ना तो इंग्लिश बोलना आता है, ना तो इंग्लिश आपको कुछ लिखना आता है, ना तो कस्टमर से आप बात कर सकते हो, तो आपको सेल्समैन कैसे बनाया जाएगा? नहीं बनाया जा सकता ना। तो आपको क्या किया जाएगा ना, आपको फिर बैकएंड में रख दिया जाएगा। बैकएंड का बहुत से काम होते हैं, फोर्थ क्लास के काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, उसमें रख दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए क्लीनर्स का है, स्वीपर्स का है, यहाँ पे रख दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बात करना जानते हैं लोगों से, तो आपको हाई स्कूल अगर आपने किया है या 12th किया है, मैटर नहीं करता, आपको एज अ सेल्समैन यहाँ पे रख लिया जाएगा। सेल्समैन का काम क्या होता है कि जस्ट यहाँ पे डिस्प्ले करना होता है, चाहिए अपना एरिया देखना होता है, कोई एक्सपायर वगैरह ना है। कस्टमर अगर आता है तो कस्टमर की हेल्प करनी होती है। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल बंदे की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं एक स्टेप आगे। वहीं पर अगर हम छोटी सुपरमार्केट की बात करें, जैसे कि मेरी सुपरमार्केट्स, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर भी अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, और जो ऐसी छोटी सुपरमार्केट, छोटी शॉप्स होती हैं, उनमें जो बेसिकली काम होता है ना, वो डिलीवरी का होता है। डिलीवरी में आपको एक बिल्डिंग के नीचे, जैसे कि मेरी शॉप मेरी बिल्डिंग के नीचे है, अब इसमें ऊपर डिलीवरी होती हैं, बाजू की बिल्डिंग में होती हैं, उसके पीछे होती है, आगे होती है, ऐसे होती हैं। जो बड़ी सुपरमार्केट्स होती है उसमें डिलीवरी का काम, होम डिलीवरी के लिए अलग से बंदे रखे जाते हैं, वो डिलीवरी करते हैं। लेकिन जो छोटी होती हैं, यहाँ पे नॉर्मल काम होता है, पूरा बिजनेस ही डिपेंड होता है डिलीवरी पे। ठीक है, तो ये हो गई छोटी सुपरमार्केट्स की बात। अब बात करते हैं सेल्समैन के लिए। अगर आप हाई स्कूल इंटर आपने कर रखा है, तो हाई स्कूल इंटर सेल्समैन तक की तो ठीक है। ठीक है, अगर आपने सिर्फ हाई स्कूल किया है या फिर इंटर किया है या कोई और आपने कोर्स किया है, स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, तो आपका क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप सेल्समैन तक ठीक हो। उसके ऊपर अगर आप जाना चाहते हो, यानी कि अगर आप प्रमोशन चाहते हो, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन एटलीस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट। अगर ग्रेजुएशन नहीं होगी तो आप भूल जाओ, क्योंकि प्रमोशन के टाइम पे भी जो HR होता है आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करता है। ठीक है, जब आप HR में जाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जो भी लोग सेल्समैन के ऊपर होते हैं ना, मान लीजिए ये असिस्टेंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर या अकाउंट्स मैनेजर, जितने भी लोग होते हैं, या अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो वो तो अलग ही हो गया, वहाँ की तो क्वालिफ़िकेशन भी अलग है। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं या जो भी लोग होते हैं जो उन्हें ऑपरेट करते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी खासी होती है। ठीक है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तब जाके उन्हें सैलरी 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से दी जाती है। और मेरे ख्याल से जो लोग भी थोड़ा सा सेल्स के ऊपर चले जाते हैं, उनकी सैलरी लाखों में ऑटोमेटिक हो ही जाती है। ठीक है, तो ये कुछ होता है सिनेरियो पूरा। अगर आप सुपरमार्केट में काम करना चाहते हो, तो ये आपको अपना माइंडसेट, अपना माइंड मेकअप बना के रखना है कि हाँ, मेरी सैलरी इतनी अगर है तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज़ आप सेल्समैन तक सीमित हो। फिर भी आपको हिम्मत नहीं आनी है, आपने हाई स्कूल इंटर किया है, आप सेल्समैन का काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपका जो है ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ है, ग्रोथ होने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उसमें ग्रोथ है। आपको क्या करना है कि पूरा काम पूरी ईमानदारी से और लगन से करना है। क्यों? क्योंकि जिस एरिया में भी आप रह रहे हैं ना, उस एरिया को परफेक्ट बना के रखना है। जो भी रो आपको मिले, जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाए, क्योंकि जब आप एक जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हो ना, तभी जाके आपको उससे बड़ी और अच्छी जिम्मेदारी मिलती है, ताकि आप उसे और अच्छे से निभा सको। ठीक है, उसके बाद रही बात इंक्रीमेंट की, तो इंक्रीमेंट होता रहता है। फिर क्या करेंगे कि आपका फिर एक्सपीरियंस के बेस पे इंक्रीमेंट होता है। आपका एक्सपीरियंस अगर है तो आपका इंक्रीमेंट होता रहता है। तो ये कुछ सिनेरियो है, ये कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बात कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपसे कुछ हवाई बात करूँ, जो मुझे पता है मैं उस बेस पे बात करता हूँ। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।